दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दो बड़े झटके लगे हैं। एक और उनके जीरकपुर दौरे पर लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने जाना चाहिए। अवकाश पीठ ने त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है। पीठ का कहना है कि इस पर फैसला चीफ जस्टिस ही लेंगे कि उनकी इस याचिका को लिस्ट करना है या नहीं करना है। दूसरी तरफ पंजाब के जीरकपुर में अरविंद केजरीवाल पटियाला लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलविंदर सिंह के समर्थन में वहां पर एक प्रचार करने वाले हैं, रोड शो करने वाले। तो दूसरी तरफ वही जीरकपुर में कुछ लोग बिजली पानी सड़क को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। सिंघवी ने इस पर कल सुनवाई के लिए मामला लिस्ट करने का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस ही इस पर फैसला लेंगे। सिंघवी की ओर से यह कहा गया कि परसों ही डॉक्टर ने टेस्ट कराने को कहा है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप चीफ जस्टिस के सामने इस पूरे मामले को रखिए, वहीं सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे। तो देखिए, तो केजरीवाल की बेल बढ़ाने की 7 दिन की बेल बढ़ाने की याचिका फिलहाल नामंजूर हो गई है अवकाश पीठ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार कि तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती। बेंच ने कहा याचिका की लिस्टिंग पर मुख्य न्यायाधीश ही इस पर फैसला करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील की थी, सीजीआई के सामने मामला रखिए, जस्टिस माहेश्वरी ने कहा है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि उनको डॉक्टरों ने टेस्ट कराने के लिए कहा है, इसमें 7 दिन की मोहलत लगेगी। उधर पंजाब में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जीरकपुर में अरविंद केजरीवाल आज एक रोड शो करने वाले हैं, लेकिन जीरकपुर की जनता में भारी नाराजगी है। टूटी हुई सड़कें, पानी और बिजली को लेकर वहां लोगों में काफी नाराजगी है और वो बेहद गुस्से में है। लोगों का कहना है कि सड़कें वहां पर टूटी हुई हैं, कई दिनों से हमने शिकायत की लेकिन अभी तक सड़कें नहीं बनी, आने जाने में काफी परेशानी होती है। लोगों में क्या नाराजगी आपको सुनाते हैं। इस टाइम आप देख सकते कितने गैंगस्टर हो गए हैं और शरेआम लूट हो रही है, दुकानों में लूट हो रही है और शरेआम लोगों को गोलियों से भुना जा रहा है रोड पे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई फैसिलिटी नहीं है। पहली बार आज़ादी के बाद किसी सरकार को अगर बहुमत मिला तो ये झाड़ू वालों को मिला है और 92 सीटें लेने के बाद और लोगों पंजाब के लोगों के साथ जो धोखा इन्होंने किया दोनों ने, और इतना बड़ा धोखा शायद ही किसी सरकार ने किया हो। गैंगस्टर को बढ़ावा मिला है, नशाखोरी को बढ़ावा मिला है और भी यहाँ पे कितनी समस्याएं हैं। राशन वितरण भी उसमें भी घोटाला हुआ है, कितना भी लोग उसके साथ पूरे सर्टिफाई नहीं है। माइनिंग में यहाँ पठानकोट में बहुत घपले हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का इन्होंने इस माइनिंग में नंबर 2 का पैसा कमाया है और अब उस नाकामियाँ इनकी बहुत हैं। सरकार इन सारी पंजाब की जनता इनसे नाखुश है। बिजली की हालत तो ये है कि लोग खून के आंसू नहीं निकल रहे, बाकी सब कुछ है, रो रहे हैं दिन रात, इतना बुरा हाल है कि मरने को हो रहे हैं लोग। केजरीवाल आएंगे वो तो चक्कर लगा के चल जाएंगे अपना, और क्या करना उन्होंने। बिजली का हाल तो बहुत ही दिन प्रतिदिन आई गई लगी हुई होती है, लेकिन केजरीवाल ने एक काम बढ़िया कर दिया कि हम मिडिल फैमिली के लिए कि बिजली माफ़ हो गई है। 2-4 घंटे के कट लगते हैं, बिजली से बहुत दिक्कत है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, पानी की बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे बिजली फ्री करने की बजाय सस्ती करें, बढ़िया है। फ्री का तो कोई फायदा नहीं है, जब आनी नहीं है 4-4 घंटे तो बिजली फ्री क्या करेगी। केजरीवाल ने पंजाब का पैसा उठाकर अपने इलेक्शन कैंपेन में लगा दिया, क्या ये सही बात है? और उसके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं जो कि कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी बेल पे उसको बाहर किया, उसको क्या सुनेंगे हम जो आरोपी है। बिजली का क्या हाल है? बिजली देखो, सरकार का नुकसान करके फ्री देने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप भीख मंगा बना रहे हो आम जनता को, जो बिल दे सकता है उसको मतलब फ्री में देके आप जनता की आदत को बिगाड़ रहे हो। आज केजरीवाल जी यहाँ आ रहे हैं
और केजरीवाल जी को तो हमारा नमस्कार, नमन, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते केजरीवाल जी के लिए। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनोज जोशी हैं जीरकपुर से और साथ ही अरविंद सिंह हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। अरविंद सिंह, ये कितना बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए? हालांकि अब सब कुछ मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि क्या वो इस मामले को लिस्ट करते हैं या नहीं। देखिए प्रत्युष, कोई बहुत बड़ा झटका इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और नियमित कोर्स में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती हैं वैसे आजकल नहीं हो रहा है। सिर्फ 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए बैठ रही हैं। और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जिस बेंच ने सुनवाई की थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला भी सुरक्षित रखा हुआ है और जिसने अंतरिम जमानत भी दी थी अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा था, वो बेंच आज बैठी नहीं थी। तो इस पर जस्टिस जेके माहेश्वरी वाली की अध्यक्षता वाली जो अवकाशकालीन बेंच है, उसके सामने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने अर्जी दायर की है और कोर्ट इस पर कल सुनवाई कर ले। लेकिन जस्टिस माहेश्वरी ने यह सवाल उठाया कि वो बेंच जो इस मसले पर सुनवाई करती रही है, यानी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, वो चूंकि फैसला सुरक्षित रख चुकी है, लिहाजा हमारे दखल का औचित्य नहीं बनता। आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए, वो तय करेंगे कि किस बेंच के सामने मामला कब सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, यानी किस बेंच के सामने कब मामला सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए, ये अमूमन चीफ जस्टिस ही तय करते हैं। तो ऐसे में अगर अवकाशकालीन बेंच ने चीफ जस्टिस के सामने कहा है कि आप बात रखिए, वो तय करेंगे, तो ये कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। हाँ, अब ये है कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफिस के सामने मामला मेंशन करना होगा और चूंकि चीफ जस्टिस तो बैठते नहीं है अवकाश जब चल रहा होता है गर्मी की छुट्टियों का, वो ये तय करेंगे कि किस बेंच के सामने मामला लिस्ट किया जाए। ठीक है अरविंद, बने रहे हमारे साथ। मैं मनोज का रुख कर रहा हूं। मनोज, आज जीरकपुर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो भी है, क्या कह रही है वहां की जनता? क्या दिक्कत, क्या समस्याएं उनको वहां? बिल्कुल, आज जीरकपुर में के बल्टाना एरिया, वहां पे जो केजरीवाल साहब आ रहे हैं चुनाव प्रचार का रोड शो करने के लिए। पटियाला से उम्मीदवार हैं धर्मवीर गांधी, उनके पक्ष में करने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सी लेडीज खड़ी हैं। हम एक सोसाइटी में बनाए, बल्टाना की सोसाइटी है, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे बिजली की बहुत परेशानी है, पानी की परेशानी है और सड़कों की परेशानी है। मूलभूत सुविधाएं हैं। चंडीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ शहर है, एक तरफ ब्यूटीफुल सिटी है और दूसरी तरफ ये गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ गेटवे ऑफ पंजाब जिसको बोलते हैं, वो जीरकपुर है, उसकी बुरी हालत है। तो कैसा लगता है जी, क्या प्रॉब्लम आपको चल रही है? हमें यहाँ पे बिजली की आजकल मतलब गर्मी में पूरी गर्मी बिजली की बड़ी दिक्कत रहती है। बिजली के साथ साथ पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें बार बार ये कहा जाता है कि आप मतलब किस पार्टी को वोट दोगे। देखो, हम तो उसी को देंगे जो हमारी मूलभूत जो डेली रूटीन की चीज़ों को मतलब फ़ायदा मिलेगा, जिससे हमें बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, हमारी सड़कें अच्छी होंगी। हमारे यहाँ पे इतनी दिक्कत है सड़कों की भी, शाम को इतना ट्रैफिक होता है कि कोई रिलेटिव आ जाए हमारा तो हम उसको अपने घर में लेके नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि तुम कौन सी जगहों पे रह रहे हो। आज केजरीवाल साहब आ रहे हैं आपके बल्टाना में। देखो, हमें केजरीवाल साहब से कुछ नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने इतने जो 2-3 साल वो रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमें कुछ नहीं मिला। अगर उन्होंने जो भी सुविधाएं हमें देनी चाहिए थी, हमारे तक तो कुछ भी नहीं पहुंची है। तो सरकार के बिजली के बिल 0 आ रहा है, उससे हमें क्या फायदा हुआ? देखो, बिजली का बिल 0 करने से गवर्नमेंट बिजली ही नहीं आ रही है। प्लस ये है कि जो अगर ये बिजली का बिल 0 किया है तो इससे गवर्नमेंट को ही नुकसान हो रहा है। बिजली का बिल 0 करने से बेटर होता कि वो उसको थोड़ा मतलब यूनिट्स थी उसका रेट थोड़ा कम कर देते। हाँ जी, बिजली को लेकर कैसा कर रहे हैं? बिजली का तो बुरा हाल है। हमें तो बिजली बगैर तो काम कोई होता ही नहीं है जी। परेशान हो रहे हैं, छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। मनोज, लोगों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर के नाराजगी है कि वो भी अभी पूरी तरह से उनके लिए फुलफिल नहीं हो पाई। आप बने रहिए हमारे साथ। इधर स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि आखिर 13 मई को हुआ क्या था। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से ही बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो।
और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में। और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। तो स्वाति मालीवाल ये बता रही थी कि आखिर 13 मई को उनके साथ हुआ क्या था। इधर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी हमलावर है। इसे आम आदमी पार्टी की नई नौटंकी बता रही है। दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई। अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई बीमारी को हवाला दिया जा रहा है, नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। एक बात तो स्पष्ट हो गई, कल तक इंटरव्यू देके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें तो 325 सीटें आ रही हैं और फिर कहते थे कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी और एनडीए की सरकार नहीं बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी अब कि इंडिया अलायंस की सरकार भी नहीं आ रही और बीजेपी को फुल मैंडेट भी आ रहा है और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए आप जमानत मांग रहे हैं। हैरानगी इस बात की है जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेकर सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किन किन मुद्दों पर सीएम अरविंद केजरीवाल घिर रहे हैं और क्या क्या है वो सवाल। देखिए, बेल बढ़ाने की अर्जी, सवाल है जेल से बचने के लिए, बीमारी का बहाना तो नहीं है। स्वाति मारपीट के सवाल, पिटाई कांड में पीए के साथ है क्या वो? पंजाब में विरोध, सवाल जनता त्रस्त, केजरीवाल प्रचार में क्यों व्यस्त है? क्योंकि आज ही जीरकपुर में अरविंद केजरीवाल को रोड शो करना और वहीं की जनता बता रही है कि उनको बिजली, पानी, सड़क की कितनी समस्याएं हैं। तो ये 3 अहम सवाल हैं। बेल बढ़ाने की अर्जी, स्वाति मालीवाल से मारपीट केस और पंजाब में आखिर विरोध क्यों हो रहा है। जीरकपुर में जिस बिजली, सड़क, पानी को लेकर वहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लोग कह रहे हैं कि फ्री तो सिर्फ एक जुमला था, हमें तो बिजली नहीं आ रही, फ्री का मतलब ही क्या है। इसी से जुड़े 3 अहम सवाल। ज़ी न्यूज़।